हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सिमरन और आज हम सीखेंगे कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन निकालना तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में सिखा रखा है। अगर आपने वो वाली वीडियो कॉन्टिन्यूस सीरीज वाली नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियो देखिए एंड देन वी विल लर्न हाउ टू कैलकुलेट द सीरीज विच इज नॉट कॉन्टिन्यूस। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज कौन सी होती है जिसमें वैल्यूज आपकी बिल्कुल सेम रहती है, राइट? मतलब 10 से 20, देन द नेक्स्ट वैल्यू कम्स आउट 20 से 30, राइट? मैंने पिछली वीडियो में आपको यही समझाया था। अब हम सीख रहे हैं कि अगर बाय चांस हमारे पास ऐसी सीरीज आ जाए जो कॉन्टिन्यूस नहीं है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, उसका मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं। उस केस में बेटा जी हम लोग क्या करते हैं कि अब पहले तो यहाँ पर देखो कि 10 से 19 पे जा रही है हमारी सीरीज और नेक्स्ट 20 से स्टार्ट हो रही है। 19 से स्टार्ट होनी चाहिए थी, राइट? तो ये सीरीज हमारी कॉन्टिन्यूस नहीं है। इस सीरीज को कॉन्टिन्यूसली चेंज करने के लिए राजे हमें क्या करना पड़ेगा? हमारे पास हर एक वैल्यू में से यहाँ से 0.5 माइनस करना पड़ेगा और यहाँ पे 0.5 प्लस करना पड़ेगा। देखो, 10 में से 0.5 माइनस करो तो 9.5 बचता है और 19 में 0.5 प्लस कर दो तो क्या बचता है? 19.5। सिमिलरली यहाँ भी यही करेंगे, 20 में 0.5 माइनस करेंगे तो 19.5 आ जाएगा और 29 में 0.5 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5। तुम क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज में बदलता चला जा रहा है। आगे देखेंगे, 30 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 29.5 आ जाएगा और 39 में से 0.5 प्लस करेंगे तो 39.5 आ जाएगा। दिस अगेन हैज बिकम अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ऐसे हम बाकी सारी वैल्यूज के साथ भी करेंगे और हमारा टेबल जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज में चेंज हो जाएगा और बाकी के स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे जैसे हमने पिछली वीडियो में सीखा था। फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज है वो हमारी सेम रहती है, उनमें कोई फर्क नहीं आता है। सिर्फ हमारा जो मार्क्स या फिर हमारी जो एक्स वाली वैल्यूज होती है इन्हीं में फर्क आता है जब हम नॉन कॉन्टिन्यूस सीरीज के साथ मीडियन कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेबल मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है। लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। हमारे पास क्लास बाउंड्रीज आ रखी है 9.5 से 19.5, देन 19.5 से 29.5 एंड सो ऑन, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, राइट? सो नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी वैसे ही कैलकुलेट होगी। देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या सिखाया था? पहली वैल्यू सेम रहती है। नेक्स्ट हम कैसे करते हैं? 7 प्लस 15, व्हाट डू वी गेट? 22। 22 प्लस 18, व्हाट डू वी गेट? 40। 40 plus 25 gives us 65. 65 plus 30 gives us 95. 95 plus 20 is 115. 115 plus 16 gives us 131. 131 plus 7 is 138 and 138 plus 2 is 140. मैंने कैसे सिखाया था कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ठीक है या नहीं कैसे पता चलेगा? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज करेंगे और जो लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आपकी सेम आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिल्कुल सेम सही कैलकुलेट हुई है क्योंकि हमारा यहाँ पर सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज भी 140 है। अब बस फॉर्मूले में वैल्यूज डालनी है। फॉर्मूला मैंने बताया था आपको मीडियन का। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू एच। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे अच्छे से याद हो जाएगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है? हमें अब देखना है हमारी मीडियन क्लास कौन सी है। मीडियन क्लास के लिए मैंने क्या बताया था आपको? पहले एन की वैल्यू देखें। एन कितना है? दैट इज सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज, दैट इज 140। अब एन बाई टू पता कीजिए। एन बाई टू क्या हो जाएगा हमारा? 70। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? 70 से जस्ट बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे। ऐसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढेंगे जो 70 से जस्ट बड़ी है। 70 से बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बेटा जी 95 है। तो ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी, राइट? ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ये हमारी मीडियन क्लास जब आ गई है तो यहाँ से हम एल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं विच इज 49.5। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास है 30। अब हमारे पास बचता है एच की वैल्यू। एच कितना होता है? इन दोनों के बीच का फर्क होता है, राइट? इन दोनों के बीच में कितना फर्क है बेटा जी? इन दोनों के बीच में अगर हम फर्क देखना चाहें तो हमारी एच की वैल्यू हो जाएगी एंड 19.5 माइनस 9.5 तो 10 का फर्क होगा, राइट? हमारे पास अब एक चीज रहेगी दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने क्या सिखाई थी? जो हमारी मीडियन क्लास है उससे जस्ट ऊपर वाली हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर होगा 65। Now we have to put all these values into the formula and we get our answer. L is 140,
No, L is 49.5 plus N by 2 is 70, CF is 65, F is 30 and H is 10. क्या सिखाया था मैंने कि ये वाली वैल्यूज को पहले सॉल्व करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल ऐड. तो जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा. व्हेन वी सॉल्व दिस वैल्यू वी गेट 1.67, राइट. इन द कैलकुलेटर वी कैन सॉल्व इट. आईटी यूनिवर्सिटी में आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कैलकुलेटर से कीजिए, फोन से नहीं. आपकी हैबिट बन जाएगी. 1.67. नाउ द फाइनल आंसर इज 51.17. तो ये हमारा मीडियन आ गया है व्हेन वी हैव अ डिसकंटिन्यूअस सीरीज, जब हमारी सीरीज कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, राइट. आई होप आपको समझ आया है. दिस इज फॉर टुडेज वीडियो. आप कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट कीजिए. आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट एंड बाय बाय.